हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 1 दैट इज इंटीजर में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ने वाले हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स कवर किया हुआ था। वहां पे ढेर सारी प्रॉपर्टीज बताई थी। क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन में क्या क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है ना। और मैंने क्या बताया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताया था और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताया था। लेकिन अभी मल्टीप्लिकेशन की कुछ और प्रॉपर्टीज बच गई थी, तो मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। तो पहला क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। अगर हम किसी इंटीजर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, चलिए देखते हैं। सपोज मेरे पास कोई नंबर है 2, मैं इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा। आपको पता है कि किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जीरो ही आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, -2 को मल्टीप्लाई करिए जीरो से, जीरो आएगा। ये इंटीजर है, इंटीजर को मैंने जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो। -10 को जीरो से करिए, जीरो। -1 लाख को 1 लाख है सपोज, इसको आप जीरो से मल्टीप्लाई करिए, जीरो। मतलब कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए, चाहे वो जितना बड़ा इंटीजर हो, उसको अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जीरो आएगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ए कोई इंटीजर है, इसको मैं अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इज इक्वल टू क्या आएगा। अगर मैं जीरो को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा हमेशा। ये आप लिख लीजिए बॉक्स में। मतलब चाहे आप किसी इंटीजर को जीरो से मल्टीप्लाई करिए तब भी जीरो आएगा, या फिर जीरो को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करिए तब भी जीरो आएगा। जैसे अभी तक तो मैंने किसी इंटीजर को जीरो से मल्टीप्लाई किया था, अब मैं जीरो को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करा रही हूं। सपोज 0 इंटू 2 करती हूं तो क्या आएगा आंसर, जीरो ही तो आएगा ना। तो मैं चाहे a इंटू जीरो लिखूं, चाहे 0 इंटू ए लिखूं, ये दोनों इक्वल टू होगा जीरो के। ऐसे 0 इंटू 3 जीरो, 0 इंटू 40 जीरो। मतलब जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो जीरो ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी है, मैंने आपको पढ़ाया है ना एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं, जीरो को। जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। किसी इंटीजर में अगर आप जीरो को ऐड करते हैं तो आपको वही इंटीजर मिलता है। जैसे 2 में आप जीरो को ऐड कर दीजिए तो 2 + 0 2, तो आपको 2 ही मिला। उसी तरीके से अब आप मुझे कोई ऐसा नंबर बताइए, जैसे मैंने 2 लिखा है, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे 2 ही मिले। बताइए ऐसा कौन सा नंबर है, 1 है ना। मतलब किसी इंटीजर में अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वही इंटीजर फिर से मिल जाएगा। तो ये 1 को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो चलिए लिख लेते हैं। ये हो जाएगा, सपोज a कोई इंटीजर है, a मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाई a। चाहे आप a को 1 से मल्टीप्लाई करिए तब भी a ही आएगा, चाहे आप 1 से a को मल्टीप्लाई करिए, a 1 जा a, तो कितना आएगा a। ये आप लोग बॉक्स में लिख लीजिए। उसके बाद नीचे लिखिए 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, समझ गए स्टूडेंट्स। a इंटू 1 चाहे करिए, चाहे 1 इंटू ए करिए, ये कहां से आ रहा है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है ना। मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, तो मैंने इसको कम्यूटेट कर दिया, रीअरेंज कर दिया। a इंटू 1 इज इक्वल टू होगा 1 इंटू ए के, क्योंकि मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इज इक्वल टू a। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर देखेंगे। क्या देखेंगे, डिवीजन।
डिवीजन में कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही थी इसके पहले, ना कम्यूटेटिव, ना एसोसिएटिव, ना डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, और ना क्लोजर। कोई प्रॉपर्टी डिवीजन में होल्ड नहीं कर रही थी। लेकिन हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज है जो डिवीजन में अप्लाई होती हैं, तो हम उसको देखते हैं ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले, अगर आप किसी इंटीजर को डिवाइड बाय 1 कर दीजिए तो आपको वही इंटीजर मिलेगा। अगर आप किसी इंटीजर को डिवाइड बाय 1 कर दीजिए तो आपको वही इंटीजर मिलेगा। इसका क्या मतलब है? एग्जांपल देखिए, अगर आप 3 को 1 से डिवाइड करिए तो क्या आपको 3 मिलेगा? मिलेगा ना। तो वही तो मैंने लिखा है, a कोई इंटीजर है, a को 1 से डिवाइड करिए तो a ही मिलेगा। -2 डिवाइड बाय 1 करिए, आपको -2 मिलेगा। -10 डिवाइड बाय 1 करिए, आपको -10 मिलेगा। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। उसी तरीके से एक दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर आप 0 डिवाइड बाय एनी इंटीजर, 0 को आप किसी इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, 0 इज डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर, तो यू गेट 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं लिखूं 0 डिवाइड बाय 2, 0 डिवाइड बाय 2, तो कैसे लिखेंगे आप? 0 अंदर रहेगा, 2 बाहर लिखेगा, कितनी बार जाएगा? 2 0 जा 0, कितनी बार गया? 0। तो 0 इज द आंसर। इसका मतलब इसको अगर मैं 0 से किसी भी इंटीजर को डिवाइड करूंगी तो मुझे 0 ही आएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करिए वो 0 आएगा। बस एक चीज में नहीं आएगा, वो क्या है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो इंटीजर है यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4, एनी इंटीजर हो, बस 0 ना हो। -1 हो, -2 हो, सब चलेगा, लेकिन 0 नहीं चलेगा। तो सिर्फ इसमें एक कंडीशन है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0, और बाकी कोई भी इंटीजर हो सबके लिए 0 को अगर डिवाइड बाय एनी इंटीजर कर रहे हो तो उसका आंसर 0 ही आएगा। एक चीज और, अगर मैं a को डिवाइड कर दूं 0 से, तो अभी तक मैं 0 से a को डिवाइड कर रही थी तो मुझे 0 आ रहा था। अगर मैं a को डिवाइड करूं 0 से तो क्या होगा? ये मीनिंगलेस होता है। कोई भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो पहली चीज ये मीनिंगलेस है। क्या है? मीनिंगलेस है। एंड इसका आंसर इनफाइनाइट आता है। क्या आता है? इनफाइनाइट। या फिर आप बोल सकते हो डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, ये मीनिंगलेस है। तो इस तरह आप कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हो। 0 मतलब कोई भी इंटीजर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, ये मीनिंगलेस है। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, कोई भी इंटीजर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, उसका कोई आंसर नहीं आएगा। ओके, इट डज नॉट एग्जिस्ट होता है, मीनिंगलेस होता है अगर किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हो तो। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आई होंगी, है ना। देखते हैं कुछ बच गया हो तो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ चलिए, मैं मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ। मल्टीप्लिकेशन का कुछ क्वेश्चंस मैं करा देती हूँ। मल्टीप्लिकेशन, सपोज मैं सबसे पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 2 इंटीजर्स हैं, 2 × 3 क्या होगा? 6। क्यों आया 6? क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव 3 था, यहाँ भी पॉजिटिव 2 है, दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव ही होता है, दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सपोज दोनों निगेटिव हो तो -2 × -3 तो क्या होगा? आपकी माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो ये आंसर तो इसका पॉजिटिव में आएगा, और 3 2 जा 6। आया समझ में? अगर मैं लिखूं -2 × 3 तो क्या आएगा? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। 3 का साइन क्या है? पॉजिटिव छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा, लेकिन 3 पॉजिटिव में लिखा है। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होके साइन माइनस में होगा ना, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस। ओके, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस,
एंड 3 2 जा 6। उसके बाद अगर मैं लिखूं 2 इंटू माइनस 3, इसका आंसर क्या आएगा? तो एक माइनस दूसरा प्लस, इसमें भी वही है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो माइनस कितना आएगा? 3 2 जा 6। यहां तक समझ में आया? अब मैं 3 नंबर्स को ले रही हूँ। क्या ले रही हूँ? 3 नंबर्स को। सपोज मैंने लिया 2 इंटू 3 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अब मैं अगर लिख दूं माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4, तो क्या आएगा बताइए? इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप ग्रुप बनाते हैं ना। सबसे पहले आपने 3 2 जा 6 किया, फिर 6 4 जा 24 किया। उसी तरीके से आप इसमें भी ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि 3 नंबर है। 3 नंबर को आप दो दो के ग्रुप में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो चलिए कराते हैं। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? एक निगेटिव में है, एक पॉजिटिव में है। माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, तो हो जाएगा 3 2 जा 6, हो जाएगा -6 और इंटू 4, तो क्या हो जाएगा? -24। फिर से एक माइनस एक प्लस, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस एंड 6 4 जा 24। अब मैं अगर लिखूं, मैंने लिखा 2 इंटू -3 इंटू -4। अगर मैं ये लिखूं तो सबसे पहले आप ग्रुप बनाइए। पहले आप इन दोनों नंबर को सॉल्व करिए, क्योंकि आप 3 को इकट्ठा नहीं सॉल्व करते हैं, दो दो का ग्रुप बनाते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। आपने सीखा है ना कि ग्रुप बना के सॉल्व करते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है। तो मैंने ग्रुप बना लिया है। तो सबसे पहले ये दोनों सॉल्व होगा। 3 2 जा 6, साइन कौन सा रहेगा? माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। फिर इंटू क्या है? -4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये भी नंबर माइनस में है, ये भी नंबर माइनस में है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है और होगा 6 4 जा 24। हम प्लस को लिखते नहीं है, बट होता है। अगर मैं नेक्स्ट ले लूं -2 इंटू -3 इंटू -4, मैं इसको अगर सॉल्व करने को बोलूं तो फिर से आप इसको ग्रुप में बना लोगे। कोई भी दो नंबर आप पहले सॉल्व करोगे। तो सपोज मैंने इन दोनों को एक बॉक्स में कर दिया है, इनको आप सबसे पहले सॉल्व करिए। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड इंटू -4, तो क्या हो जाएगा? 6 4 जा 24। साइन क्या रहेगा? निगेटिव, क्योंकि यहाँ 6 प्लस में है और 4 माइनस में है। प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको आई थिंक सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आई होंगी, और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं जब सारे नंबर्स पॉजिटिव हो, जब एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमारे पास तीन नंबर्स हो जिनमें से 2 निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। और सपोज हमारे पास जब तीनों निगेटिव नंबर हो, है ना, तीनों निगेटिव है, -2 -3 -4, तब इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।